हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक हमने बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाना है। एक्चुअली हमें बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस और कॉल आते हैं, उन्हें टेंसेस का पता नहीं चल रहा है कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो टेंस हैं ये यूजुअली सभी क्लासेस में तो होता ही है, तो इसलिए हमने आज ही डिसाइड किया कि आज हम आपको सिंपल वे में बताएंगे कि टेंसेस का होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है टाइम। अब टाइम कौन कौन से टाइम हो सकते हैं, या तो अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो एक होता है कल जो बीत गया, एक है आज जो अभी चल रहा है, और दूसरा होता है आने वाला कल। तो यही जो हमारे तीन टाइम होते हैं, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल हो गया या वर्तमान काल, इन्हीं को इस टेंसेस में बताया गया है। तो जो हमारा बीता हुआ कल है वो हमारा पास्ट टेंस हो जाता है, यानी कि भूतकाल जो बीत गई है चीजें। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद जो आता है यानी कि आने वाला कल, वो हमारा हो जाता है फ्यूचर टेंस, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। तो यही जो तीन काल यानी कि तीन टेंसेस हैं, इनके बारे में हमने आज स्टडी करना है। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि ये जो हमारे तीन टेंसेस हैं, जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके और आगे चार पार्ट हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको इनके बेसिक वाले जो फर्स्ट पार्ट है तीनों के, वो समझाऊंगी एकदम इजी वे में, कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, इसको सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल जो प्रेजेंट का है आपका, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसका ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसके सेंटेंसेस इजीली बना पाएंगे। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है एस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली लग जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसका एस या ईएस भी लगता है, और लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। ये दो तरीके से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट किसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट में आप किसी का भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। नाउन यानी कि किसी का भी नाम हो गया, और प्रोनाउन यानी कि किसी के नाम के बदले हम जो वर्ड यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है आपके सब्जेक्ट है। या इनके अलावा आप किसी चीज का नाम या किसी जगह का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब कौन से होते हैं, क्रिया, यानी कि जो काम किया जा रहा है। यहाँ पे आ गया गो, प्ले, रन, यहाँ फिर से प्ले, किक्स, कुक, स्विम, ये जो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ क्या है, आपकी वर्ब है। और नेक्स्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे वो क्रियाएं की जा रही हैं, यानी कि वो स्कूल जा रहा है, मैच खेल रहा है, रेस में दौड़ रहा है, या फुटबॉल खेल रहा है, खाना खाना, ये सब क्या है आपके ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस या इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो सिंपली सेंटेंस बने हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी आई लगा हो, वी, यू या दे। अब दे क्या है, एक प्लूरल पर्सन के लिए है। प्लूरल मतलब जहां पे ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल पर्सन में भी अगर कोई दो चीजों का भी दिया हो तब भी हो, ये भी ध्यान रखना। जैसे दिया हुआ आपको श्याम एंड राम, ये भी दो प्लूरल हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ अगर प्लूरल चीजें दी हो, या आपको यू दिया हो, या आपको वी या आई हो, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यहाँ आपने एस या एस नहीं लगाना है इनके साथ। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये जो गो लगा हुआ है, ये हमारा वर्ब है, और गो का फर्स्ट फॉर्म तो वन जो मैंने आपको बताया है वो गो ही होता है। तो यहाँ पे हमने इसमें एस या एस नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपली आई गो टू स्कूल। सिमिलरली यहाँ वी प्ले अ मैच, फर्स्ट फॉर्म लगा है। नेक्स्ट यू रन अ रेस, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगा है, कोई एस में लगेगा। और दे प्ले फुटबॉल में भी सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब नेक्स्ट बारी आती है कि कहाँ हमारा एस और ईएस वर्ब के आगे जुड़ता है। तो उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम। अब ये ही, शी, इट को हम यूजुअली क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आपको थोड़ा सा समझा दूं
तीन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, जैसे दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन करूंगी और अपने लिए हम आई का यूज करते हैं, राइट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, यू, तुम, जैसे हम बोलते हैं तुमसे बात कर रहे हो, तो सेकंड पर्सन क्या आता है आपका, यू। और उसके बाद हो जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो हम दोनों के जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारे अलावा अगर हम किसी और के बारे में बात करें, जैसे वो जा रही है, ये है, दे है, तो ये सब क्या आ जाता है, हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। शी, इट, किसी चीज के लिए इट लग गया, शी या ही लड़का लड़की के लिए, तो ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये थर्ड पर्सन वाले होते हैं ही, शी, इट, या मैं किसी का नाम लेकर किसी को बुलाऊंगी, वहां से सुनेहा जा रही है या कुछ है, तो वो क्या हो जाती है, हम दोनों के अलावा वो भी एक थर्ड पर्सन। तो ये इनके लिए क्या यूज करते हैं हम, वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है, जो भी उनका प्रोनाउन वाला फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही किक्स द बॉल, उसने बॉल को लात मारी। या नेक्स्ट में आ जाएगा शी कुक्स द फूड, उसने खाना बनाया, तो यहाँ पे शी के साथ जो वर्ब है उसके साथ क्या लग जाएगा, एस। सिमिलरली इट के साथ भी वर्ब के आगे क्या लग जाता है, एस। इट रेन्स हेवीली। अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम भी लिखूं तो सिंपली आ जाएगा सुनीता बेक्स द केक, उसमें भी क्या लग जाएगा, एस। बेक के आगे एस लग जाएगा क्योंकि सुनीता भी क्या है, थर्ड पर्सन का नाम है। तो इस तरीके से हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनको देख के आप पता लगा सकते हो कि ये किसमें होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। अब इन सेंटेंसेस को देखते मैं आपको बताऊंगी कि इनको नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि नहीं, वो नहीं कर सकती है, तो इसमें आपको नॉट लगाना है और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे बनाएंगे ये सेंटेंसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट सेंटेंसेस का। आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें नेगेटिव क्या बन जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता। तो यहाँ पे जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा आपका, आई डू नॉट, क्या लग जाता है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है उसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंपली डू नॉट। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो यहाँ पे क्या लगा, वी डू नॉट प्ले अ मैच। सेकेंड, यू डू नॉट रन अ रेस। सिंपल है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका क्या, ही, शी और इट, जो हमारे थर्ड पर्सन थे, उनके लिए अब क्या आएगा, उनके लिए हमने क्या करना है इसका, जैसे कि ही क्या है आपका, मैंने बताया था थर्ड पर्सन, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, किक्स का यूज हुआ है। तो अब किक्स में यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो हम इसके लिए क्या यूज रखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में ही किक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आगे, डू नॉट की जगह डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे एस और एस ई एस अब डू के आगे लग गया है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्ब हो जाता है, अब वो क्या, उसके आगे वाला एस क्या है, हट जाता है, तो ही डज नॉट। अब यहाँ पे किक्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा से किक, तो किक द बॉल। ये आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस का ये रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट के साथ डज नॉट अगर लग जाए तो आपके वर्ब के आगे का एस क्या होता है, वो हट जाता है। ठीक है, और अगर डू लगता है तो आपका सिंपली वैसा ही है, सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो ये जो सिंपल है कि यहाँ पे तो वो सेंटेंस सेम ही है, बस आगे आपने क्या लगाया है, डू नॉट लगाया। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल है, जब भी अगर वर्ब के आगे उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में एस लगा हुआ था तो आपने यहाँ डज नॉट का प्रयोग करना है, और डज नॉट अगर जब लग जाता है, यानी कि आगे अगर क्वेश्चन के डज लग जाए तो वर्ब के आगे का एस क्या होता है, हट जाता है। ये आपने चीज को ध्यान में रखना है। तो सिमिलरली अब आपने नेक्स्ट क्या देखना है, जो ही शी आपका बच गया है, इसी तरीके से आपने ये भी सेम इसी प्रकार से बनाने हैं। ये आपके लिए मैंने छोड़ रखा है ताकि इसको घर पे भी एक बार खुद से ट्राई करें और आगे के सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, सेम रूल है, सेम तरीका है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उनको बोलते हैं जैसे कि किसी को चीज को क्वेश्चन में बदलना, यानी कि क्वेश्चन बनाना उसका।
अब इनके क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि इसमें भी इनके भी क्या होते हैं, हमारे इसके भी एक तरह के रूल होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि इनका मैं आपको बता दूं कि इनके रूल क्या है कि जिस तरीके से आपने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया है, यानी कि डू नॉट बनाया है, डज नॉट बनाया है, आपको इसी से ही यहाँ से शुरू करना है। यानी कि ये जो डू और डज है ये आपका सेंटेंस के पहले आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे डू से स्टार्ट होगा और बाकी जो भी सेंटेंसेस हैं वो एज इट इज बन जाएंगे, ठीक है। आपका नॉट हट जाएगा तो क्या लगेगा, डू आई गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो डू हमने यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे क्या लग जाता है आपका डू आगे लग जाता है और बाकी जो एज इट इज सेंटेंस था वो वैसा ही रहेगा। तो अगर आपका इसका रूल लिखना हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट में अगर कभी भी इसका लग गया यानी कि पहले डू या डज लगेगा प्लस आपका उसके बाद जो है एज इट इज सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का आप इसका रूल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे नेगेटिव में भी आपको अगर रूल इसका पता हो तो इसका रूल क्या है आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपका इसका रूल बता दूं, इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस या तो आप डू लगाएं या तो डज लगाएं प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ये है इनका क्या रूल। तो ये रूल आप एक तरफ से अपनी कॉपी में अलग से लिख सकते हैं और उसके बाद ये सारे सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका रूल बताया। तो अगर मैं सेकंड वाले का क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसमें भी डू लगना था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले डू लग जाएगा, डू वी प्ले ऑफ मैच। सिंपल है आपका, आप आगे के सेम तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको एक यहाँ का बताती हूँ कि ये थर्ड पर्सन का कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डज का प्रयोग किया था तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा आपका डज। अब सिंपल जैसे मैंने रूल बताया है कि डज लगे आगे वाला क्या होगा आपका एज इट इज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा डज ही किक्स, किक्स की जगह क्या आएगा आपका किक, किक दी बॉल, डज ही किक दी बॉल और लास्ट में क्या लग जाता है क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इस तरीके के थर्ड। तो यहाँ पे भी सेम आएगा आपका डज शी कुक, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नो एस एन एस। यहाँ पे भी डज इट रेन हैवीली। इस तरीके से आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है और मिनिमम 10 से 12 सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने हैं इसी तरीके से। पहले 12 सेंटेंसेस ऐसे ले लीजिए, नेक्स्ट उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए और नेक्स्ट उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं। घर पे इसको जरूर प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि कहीं पे गड़बड़ हो रही है या कहीं मुश्किल हो रही है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।